जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित एक कहानी कर्मभूमि भाग 11 सुनाने जा रही हूँ। अमरकांत का मन फिर से उचाट होने लगा। सकीना उसकी आंखों में बसी हुई थी। सकीना के ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, मेरे लिए दुनिया कुछ और हो गई है। मैं अपने दिल में ऐसी ताकत, ऐसी उमंग पाती हूँ। इन शब्दों में उसकी पुरुष कल्पना को ऐसी आनंदप्रद उत्तेजना मिलती थी कि वह अपने को भूल जाता था। फिर दुकान से उसकी रुचि घटने लगी। रमणी की नम्रता और सजल अनुरोध का स्वाद पा जाने के बाद अब वह सुखदा की प्रतिभा और गरिमा उसे बोझ सी लगती थी। वहाँ हरे भरे पत्तों में रूखी सूखी सामग्री थी। यहाँ सोने चांदी के थालों में नाना व्यंजन सजे हुए थे। वहाँ सरल स्नेह था, यहाँ गर्व का दिखावा था। वह सरल स्नेह का प्रसाद उसे अपनी ओर खींचता था, यह अमीरी ठाठ अपनी ओर से हटाता था। बचपन में ही वह माता के स्नेह से वंचित हो गया था। जीवन के 15 साल उसने शुष्क शासन में काटे। कभी माँ डांटती, कभी बाप डांटता। केवल नैना की कोमलता उसके भग्न हृदय पर गहरा रखती थी। सुखदा भी आई तो वही शासन और गरिमा लेकर। स्नेह का प्रसाद उसे यहाँ भी नहीं मिला। वह चीरकाल के स्नेह तृष्णा किसी प्यासे पक्षी की भांति जो कई सरोवरों के सूखे तट से निराश लौट आया हो। स्नेह की यह शीतल छाया देखकर विश्राम और तृप्ति के लोभ से उसकी शरण में आई। यहाँ शीतल छाया ही न थी, जल भी था। पक्षी यहीं रम जाए तो कोई आश्चर्य है। उस दिन सकीना को घोर दरिद्रता देखकर वह आहत हो था। वह विद्रोह जो कुछ दिनों उसके मन में शांत हो गया था, फिर दूने वेग से उठा। वह धर्म को पीछे लाठी लेकर दौड़ने लगा। धर्म के इस बंधन का उसे बचपन से ही अनुभव होता आया था। धर्म का बंधन उससे कहीं कठोर, कहीं असहाय, कहीं निरर्थक था। धर्म काम संसार में मेल और एकता पैदा करना होना चाहिए। यहाँ धर्म ने विभिन्नता और द्वेष पैदा कर दिया है। क्यों खान पान में, रस्म रिवाज में धर्म अपनी टांगे अड़ाता है। मैं चोरी करूं, खून करूं, धोखा दूं, धर्म मुझे अलग नहीं कर सकता। अछूत के हाथ से पानी पी लूं, धर्म छूमंतर हो गया। अच्छा धर्म है, यह धर्म के बाहर किसी से आत्मा का संबंध भी नहीं कर सकती। आत्मा को भी धर्म से बांध रखा है, प्रेम को भी जकड़ रखा है। यह धर्म नहीं, धर्म का कलंक है। अमरकांत इसी उधेड़बुन में पड़ा रहता था। बुढ़िया हर महीने और कभी कभी महीने में 2-3 बार रुमालों की पोटलियां बनाकर लाती और अमर उसे मुंह मांगे दाम दे देता। रेणुका उसको जेब खर्च के लिए जो रुपए देती, वह सब के सब रुमाल में जाते। सलीम का भी इस व्यवसाय में साझा था। उसके मित्रों में ऐसा कोई नहीं था जिसने एक आधा दर्जन रुमाल न लिए हों। सलीम के घर से सिलाई का काम भी मिल जाता था। बुढ़िया का सुखदा और रेणुका से भी परिचय हो गया था। चिकन की साड़ियाँ और चादरें बनाने का काम भी मिलने लगा। उस दिन से अमर बुढ़िया के घर न गया। कई बार वह मजबूत इरादा करके चला, पर आधे रास्ते से लौट आया। विद्यालय में एक बार धर्म पर विवाद हुआ। अमर ने उस अवसर पर जो भाषण किया, उसने शहर में धूम मचा दी। अब वह क्रांति ही में देश का उबर समझता था। ऐसी क्रांति में जो सर्वव्यापक हो, जो जीवन के मिथ्या आदर्शों का, झूठे सिद्धांतों का, परपाटियों का अंत कर दे, जो एक नए युग की प्रवर्तक हो गई है। एक नई सृष्टि खड़ी हो जो मिट्टी के असंख्य देवताओं को तोड़ फोड़ कर चकनाचूर कर दे, जो मनुष्य को धन और धर्म के आधार पर
टिकने वाले राज्य के पंजे से मुक्त कर दे। उसके एक एक अणु से क्रांति क्रांति की आवाज सदा निकलती रहती थी। लेकिन उदार हिंदू समाज उस वक्त तक किसी से नहीं बोलता जब तक उसके लोकाचार पर खुल्लम खुल्ला आघात नहीं हो। कोई क्रांति नहीं करता, क्रांति के बाबा का ही उपदेश क्यों न करे, उसे परवाह नहीं होती। लेकिन उपदेश की सीमा के बाहर व्यवहार क्षेत्र में किसी ने पांव निकाला और समाज ने उसकी गर्दन पकड़ी। अमर की क्रांति अभी तक व्याख्यानों और लेखों तक सीमित थी। डिग्री की परीक्षा समाप्त होते ही वह व्यवहार क्षेत्र में उतरना चाहता था, पर अभी परीक्षा को 1 महीना बाकी था कि एक ऐसी घटना हो गई जिसने उसे मैदान में आने को मजबूर कर दिया। यह सकीना की शादी थी। एक दिन संध्या का समय अमरकांत दुकान पर बैठा हुआ था कि बुढ़िया सुखदा को चिकनी की साड़ी लेकर आई और अमर से बोली, बेटा, अल्लाह के गजल से सकीना की शादी ठीक हो गई। 8वीं को निकाह हो जाएगा और तो मैंने सब सामान जमा कर लिया है, पर कुछ रुपयों से मदद करना है। अमर की नाड़ियों में जैसे रक्त न था, हकला कर बोला, सकीना की शादी ऐसी क्या जल्दी थी? क्या करती बेटा, गुजर तो नहीं होता, फिर जवान लड़की बदनाम भी तो होती है। सकीना भी राजी है। बुढ़िया ने सरल भाव से कहा, लड़कियां कहीं अपने मुंह से कुछ कहती हैं? बेटा, वह तो नहीं किए जाती है। अमर ने गरज कर कहा, फिर भी तुम शादी क्यों कर रही हो? फिर संभल कर बोला, रुपए के लिए दादा से कहूँ, तुम मेरी तरफ से सिफारिश कर देना बेटा, कह तो मैं आप लूंगी। मैं सिफारिश करने वाला कौन होता हूँ? दादा तुम्हें जितना जानते हैं उतना मैं नहीं जानता। बुढ़िया को वहीं खड़ी छोड़कर अमर बदहवास सलीम के पास पहुंचा। सलीम ने उसकी बौखलाई हुई सूरत देखकर पूछा, खैर तो है, बदहवास क्यों हो? अमर ने संयत होकर बोला, बदहवास तो नहीं हूँ, तुम खुद बदहवास हो जाओगे। अच्छा तो आओ, तुम्हें अपनी ताजी गजल सुनाऊं। ऐसे ऐसे शहर निकाले हैं कि गड़क न जाओ तो मेरा जिम्मा। अमरकांत की गर्दन में जैसे फांसी पड़ गई, पर कैसे कहे, मेरी इच्छा नहीं है। सलीम ने मतला पढ़ा, बहला के सवेरे करते हैं इस दिल को उन्हीं की बातों में, दिल जलता है अपना जिनकी तरह बरसात की भीगी रातों में। अमर ने ऊपरी दिल से कहा, अच्छा शेर है। सलीम हतोत्साह न हुआ, दूसरा शेर पढ़ा, कुछ मेरी नजर ने उठ के कहा, कुछ उनकी नजर ने झुक के कहा, झगड़ा जो न बरसों में चुकता, तय हो गया बातों बातों में। अमर झूम उठा, खूब कहा है भाई, वाह, लाओ कलम चूम लूं। सलीम ने तीसरी शेर सुनाया, यह आस का सन्नाटा तो न था, जब आस लगाए सुनते थे, माना कि था धोखा ही धोखा उन मीठी मीठी बातों में। अमर ने कलेजा थाम लिया, गजब का दर्द है भाई, दिल महसूस उठा। एक क्षण के बाद सलीम ने छेड़ा, इधर 1 महीने से सकीना ने कोई रुमाल नहीं भेजा क्या? अमर ने गंभीर होकर कहा, तुम तो यार मजाक करते हो, उसकी शादी हो रही है, 1 ही हफ्ता और है। तुम तो दुल्हन की तरफ से बारात में जाना, मैं दूल्हे की तरफ से जाऊंगा। अमर ने आंखों निकाल कर कहा, मेरे जीते जी यह शादी नहीं हो सकती। मैं तुमसे कहता हूँ सलीम, मैं सकीना के दरवाजे पर जान दे दूंगा, सिर पटक पटक कर मर जाऊंगा। सलीम ने घबरा कर पूछा, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो भाईजान? सकीना पर आशिक तो नहीं हो गए? क्या सचमुच मेरा गुमान सही था? अमर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं कुछ नहीं समझ सकता, मेरी क्यों ऐसी हालत हो रही है सलीम, पर जब से मैंने उसकी यह खबर सुनी है, मेरे जिगर में जैसे आरा सा चल गया है। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम उसकी शादी तो नहीं कर सकते,
क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल बच्चे न बन जाओ, जरा अक्ल से काम लो। तुम्हारी यही तो मंशा है कि वह मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ। मैं प्रेम के सामने मजहब की हकीकत नहीं समझता, कुछ भी नहीं। सलीम ने अविश्वास के भाव से कहा, तुम्हारे ख्यालात तकरीरों से सुन चुका हूँ, अखबारों में पढ़ चुका हूँ। ऐसे ख्यालात बहुत ऊंचे, बहुत पाकीज़ा, दुनिया में इंकलाब पैदा करने वाले हैं और कितनों ने ही इन्हें जाहिर करके नामवरी हासिल की है। लेकिन बहस दूसरी चीज है, उस पर अमल करना दूसरी चीज। बगावत पर बहस कीजिए, लोग शौक से सुनेंगे। बगावत करने के लिए तलवार उठाइए, आप सारी सोसाइटी के दुश्मन हो जाएंगे। बहस से किसी को चोट नहीं लगती, बगावत से गर्दनें कट जाती हैं। मगर तुमने सकीना से भी पूछा, वह तुमसे शादी करने पर राजी है? अमर कुछ झिझका, इस तरफ उसे ध्यान ही न दिया था। उसने शायद दिल में समझ लिया था, मेरे कहने की देर है, वह तो राजी ही हो जाएगी। उन शब्दों के बाद अब उसे कुछ पूछने की जरूरत न मालूम हुई। मुझे यकीन है कि वह राजी हो जाएगी। यकीन कैसे हुआ? उसने ऐसी बातें की है जिनका मतलब इसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। तुमने उससे कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने पूछने की मैं जरूरत नहीं समझता। तो एक ऐसी बात को जो तुमसे एक हमदर्द के नाते कही थी, तुमने शादी का वादा समझ लिया। वाह रे, आपकी अकल। मैं कहता हूँ, तुम भांग तो नहीं खा गए हो, या बहुत पढ़ने से तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? परी से ज्यादा हसीन बीवी, चांद सा बच्चा और दुनिया की सारे नेमतें को आप तिलांजलि देने पर तैयार हो। उस जुलाहे की नमकीन और शायद सलीकेदार छोकरी के लिए तुमने इसी भी कोई तकरीर या मजमून समझ रखा है। सारे शहर में तहलका पड़ जाएगा जनाब, भूचाल आ जाएगा। शहर ही में नहीं, सूबे भर में, बल्कि शुमाली हिंदुस्तान भर में। आप हैं किस फेर में? जाने से हाथ धोना पड़े तो ताजुब की बात नहीं। अमरकांत इन सारी बाधाओं को सोच चुका था, इनसे वह जरा भी विचलित नहीं हुआ। और अगर इसके लिए समाज उसे दंड देता है तो उसे परवाह नहीं। वह अपने हक के लिए मर जाना इससे कहीं अच्छा समझता था। उसे छोड़कर कायरों की जिंदगी काटे, समाज उसकी जिंदगी को तबाह करने का कोई हक नहीं रखता। बोला, मैं यह सब जानता हूँ सलीम, लेकिन मैं अपनी आत्मा को समाज का गुलाम नहीं बनाना चाहता। नतीजा जो कुछ भी हो, इसके लिए मैं तैयार हूँ। यह मामला मेरे और सकीना के दरमियान है। सोसाइटी को हमारे बीच में दखल देने का कोई हक नहीं। सलीम ने संदिग्ध भाव से सिर हिलाकर कहा, सकीना कभी मंजूर नहीं करेगी। अगर उसे तुमसे मोहब्बत है, हाँ, अगर वह तुम्हारी मोहब्बत का तमाशा देखना चाहती है तो शायद मंजूर कर ले। मगर मैं पूछता हूँ, उसमें क्या खूबी है जिसके लिए तुम खुद इतनी बड़ी कुर्बानी करने को और जिंदगियों को खाक में मिलाने पर आमादा हो? अमर को यह बात अप्रिय लगी। मुंह सिकोड़ कर बोला, मैं कोई कुर्बानी नहीं कर रहा हूँ और न किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उस रास्ते पर जा रहा हूँ जिधर मेरी आत्मा मुझे ले जा रही है। मैं किसी रिश्ते या दौलत को अपनी आत्मा के गले की जंजीर नहीं बना सकता। मैं उन आदमियों को नहीं जानता जो जिंदगी की जंजीरों को ही जिंदगी समझते हैं। मैं जिंदगी की आरजुओं को जिंदगी समझता हूँ। मुझे जिंदा रहने के लिए एक ऐसे दिल की जरूरत है जिसमें आरजू हो, दर्द हो, त्याग हो, सौदा हो, जो मेरे साथ रो सकता हो, मेरे साथ जल सकता हो, महसूस कर सकता हो मेरी जिंदगी पर रोज रोज जंग लगता जा रहा है। इन चंद सालों में मेरा कितना रूहानी जवाल हुआ, इसे मैं ही समझता हूँ।
मैं जंजीरों में जकड़ा जा रहा हूँ, सकीना ही मुझे आबाद कर सकती है। उसी के साथ मैं बुलंदियों पर उड़ सकता हूँ, उसी के साथ मैं अपने को पा सकता हूँ। तुम कहते हो पहले उससे पूछ लो तुम्हारा क्या ख्याल है, वह कभी मंजूर नहीं करेगी। मुझे यकीन है मोहब्बत जैसी अनमोल चीज पाकर कोई उसे रद्द नहीं कर सकता। सलीम ने पूछा, अगर वह कहे तुम मुसलमान हो जाओ तो वह यह नहीं कर सकती, मान लो कहे तो मैं उसी वक्त एक मौलवी को बुलाकर कलमा पढ़ लूंगा। मुझे इस्लाम में ऐसी कोई बात नहीं नजर आती जिसमें मेरी आत्मा स्वीकार न करती। धर्म तत्व सब एक है। हजरत मोहम्मद को खुदा का रसूल मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। जिस सेवा, त्याग और दया, आत्मशुद्धि पर हिंदू धर्म की बुनियाद कायम है, उसी पर इस्लाम की बुनियाद भी कायम है। इस्लाम मुझे बुद्ध और कृष्ण और राम की ताजीम करने से नहीं रोकता। मैं इस वक्त अपनी इच्छा से हिंदू नहीं, बल्कि इसलिए कि हिंदू घर में पैदा हुआ हूँ, तब भी मैं अपनी इच्छा से मुसलमान न रहूंगा, बल्कि इसलिए कि सकीना की मर्जी है। मेरा अपना ईमान यह है कि मजहब आत्मा के लिए बंधन है। मेरी अक्ल जिसे कबूल करे वही मेरा मजहब है, बाकी खुराफात। सलीम इस जवाब के लिए तैयार न था। इस जवाब ने उसे निःशस्त्र कर दिया। ऐसे मनोविकारों ने उसके अंतःकरण को भी कभी स्पर्श न किया था। प्रेम को वह वासना मात्र समझता था। जरा से उद्गार को इतना बृहद रूप देना, उसके लिए इतनी कुर्बानियां करना, सारी दुनिया में बदनाम होना और चारों ओर एक तहलका मचा देना उसे पागलपन मालूम होता था। उसने सिर हिलाकर कहा, सकीना कभी मंजूर नहीं करेगी। अमर ने शांत भाव से कहा, तुम ऐसा क्यों समझते हो? इसलिए कि अगर उसे जरा भी अक्ल हो तो वह एक खानदान को कभी तबाह नहीं करेगी। इसके यह माने हैं कि उसे मेरे खानदान की मोहब्बत मुझसे ज्यादा है। फिर मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा खानदान क्या तबाह हो जाएगा। दादा को और सुखदा को दौलत मुझसे ज्यादा प्यारी है। बच्चे को तब भी मैं इसी तरह प्यार कर सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा इतना होगा कि मैं घर न जाऊंगा और उनके घड़े और मटके न छूऊंगा। सलीम ने पूछा, डॉक्टर शांति कुमार से भी इसका जिक्र किया है? अमर ने जैसे मित्र की मोटी अक्ल से हताश होकर कहा, नहीं, मैंने उनसे जिक्र करने की जरूरत नहीं समझी। तुमसे भी सलाह लेने नहीं आया हूँ। सिर्फ दिल का बोझ हल्का करने के लिए मेरा इरादा पक्का हो चुका है। अगर सकीना ने मायूस होकर कह दिया तो जिंदगी का खात्मा कर दूंगा। राजी हुई तो हम दोनों चुपके से कहीं चले जाएंगे, किसी को खबर भी न होगी। 2-4 महीने बाद घर वालों को सूचना दे दूंगा। न कोई तहलका मचेगा, न कोई तूफान आएगा। यह है मेरा प्रोग्राम। मैं इसी वक्त उसके पास जा रहा हूँ। अगर उसने मंजूर कर लिया तो लौट कर फिर यहीं आऊंगा, और मायूस किया तो तुम मेरी सूरत नहीं देखोगे। यह कहता हुआ वह उठकर खड़ा हुआ और तेजी से गोवर्धन सराय की तरफ चला। सलीम उसे रोकने का इरादा करके भी नहीं रोक सका। शायद वह समझ गया था कि इस वक्त उसके सिर पर भूत सवार है, किसी की नहीं सुनेगा। माघ की रात, कड़ाके की सर्दी, आकाश पर धुआं छाया हुआ था। अमरकांत अपनी धुन में मस्त चला जा रहा था। सकीना पर क्रोध आने लगा। मुझे पत्र तक नहीं लिखा, एक कार्ड भी न दिया। फिर उसे एक विचित्र भय उत्पन्न हुआ। सकीना कहीं बुरा न मान जाए। उसके शब्दों का आशय तो यह नहीं था कि वह उसके साथ कहीं जाने पर तैयार है। संभव है उसकी रजामंदी से बुढ़िया ने विवाह ठीक किया हो। संभव है
उस आदमी की उसके यहाँ आम दरख्त भी हो, वह इस समय वहाँ बैठा हो। अगर ऐसा हुआ तो वहाँ से अमर चुपचाप चला आएगा। बुढ़िया आ गई। उसके सामने उसे और भी संकोच होगा। वह सकीना से एकांत में वार्तालाप का अवसर करना चाहता था। सकीना के द्वार पर पहुंचा तो उसका दिल धड़क रहा था। उसने एक क्षण कान लगाकर सुना, किसी की आवाज न सुनाई दी। आंगन में प्रकाश था। शायद सकीना अकेली है। मुंह मांगी मुराद मिली। आहिस्ता से जंजीर खटखटाई। सकीना ने पूछकर तुरंत द्वार खोल दिया और बोली, अम्मा तो आप ही के यहाँ गई हुई हैं। अमर ने खड़े खड़े जवाब दिया, हाँ मुझसे मिली थी और उन्होंने जो खबर सुनाई उसने मुझे दीवाना बना रखा है। अभी तक मैंने अपने दिल का राज तुमसे छिपाया था सकीना, और सोचा था कि उसे कुछ दिन और छिपाए रहूंगा, लेकिन इस खबर ने मुझे मजबूर कर दिया कि तुमसे वह राज कहूँ। तुम सुनकर जो फैसला करोगी उसी पर मेरी जिंदगी का दारोमदार है। तुम्हारे पैरों पर खड़ा हुआ हूँ, चाहे ठुकरा दो या उठाकर सीने से लगा दो। कह नहीं सकता यह आग मेरे दिल में क्यों लगी, लेकिन जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा उसी दिन से एक चिंगारी सी अंदर बैठ गई और अब वह एक शोला बन गया है, और अगर उसे जल्द बुझाया न गया तो मुझे जलाकर खाक कर देगी। मैंने बहुत जब्त किया है। सकीना घुट घुट कर रह गई। मगर तुमने मना कर दिया था, आने का हौसला न हुआ। तुम्हारे कदमों पर मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर चुका हूँ। वह घर में मेरे लिए जेल खाने से बदतर है। मेरी हसीन बीवी मुझे संगमरमर की मूरत सी लगती है, जिसमें दिल नहीं, दर्द नहीं। तुम्हें पाकर मैं सब कुछ पा जाऊंगा। सकीना जैसे घबरा गई। जहां उसने एक चुटकी आटे का सवाल किया था, वह दाता ने जेवनार का एक बड़ा थाल लेकर उसके सामने रख दिया। उसके छोटे से पात्र में इतनी जगह कहाँ, उसकी समझ में नहीं आता कि उस विभूत को कैसे समेटे। आंचल और दामन सब कुछ भर जाने पर भी तो वह उसे समेट नहीं सकेगी। आंखें सजल हो गई, हृदय उछलने लगा। सिर झुकाकर संकोच भरे स्वर में बोली, बाबूजी, खुदा जानता है मेरे दिल में तुम्हारी कितनी इज्जत और कितनी मोहब्बत है। मैं तो तुम्हारी एक निगाह पर कुर्बान हो जाती। तुमने तो भिखारिन को जैसे तीनों लोक का राज दे दिया, लेकिन भिखारिन राज लेकर क्या करेगी? उसे तो एक टुकड़ा चाहिए। मुझे तुमने इस लायक समझा, यही मेरे लिए बहुत है। मैं अपने को इस लायक नहीं समझती। सोचो मैं कौन हूँ? एक गरीब मुसलमान औरत जो मजदूरी करके अपनी जिंदगी बसर करती है। मुझ में न वह नफासत है, न वह सलीका है, न वह इल्म है। मैं सुखदा देवी के कदमों की बराबरी भी नहीं कर सकती। मेढकी उड़कर ऊंचे दरख्त पर तो नहीं जा सकती। मेरे कारण आपकी रुसवाई हो, उससे पहले मैं अपना जान दे दूंगी। मैं आपकी जिंदगी में दाग नहीं लगाऊंगी। ऐसे अवसरों पर हमारे विचार कुछ कविता में हो जाते हैं। प्रेम की गहराई कविता का वस्तु है और साधारण बोलचाल में व्यक्त नहीं हो सकता। सकीना जरा दम लेकर बोली, तुमने एक यतीम गरीब लड़की को खाक से उठाकर आसमान पर पहुंचाया, अपने दिल में जगह दी, तो मैं भी जब तक जीऊंगी इस मोहब्बत के चिराग को अपने दिल में खून से रोशन रखूंगी। अमर ने ठंडी सांस खींचकर कहा, इस ख्याल से मुझे तस्कीन न होगा सकीना। यह चिराग हवा के झोंके से बुझ जाएगा और वहां दूसरा चिराग रोशन हो जाएगा। फिर तुम मुझे कब याद करोगी, यह मैं नहीं देख सकता। तुम इस ख्याल को
दिल से निकाल डालो कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ और तुम बिल्कुल नाचीज हो। मैं अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों पर निसार कर चुका हूँ और मैं तुम्हारे पुजारी के सिवा और कुछ नहीं। बेशक सुगुदा तुमसे ज्यादा हसीन है, लेकिन तुमसे कुछ बात तो है जिनसे मुझे उधर से हटाकर तुम्हारे कदमों पर गिरा दिया। तुम किसी गैर की हो जाओ, यह मैं नहीं सह सकता। जिस दिन यह नौबत आएगी, तुम सुन लोगी कि अमर इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम्हें मेरी वफा के सबूत की जरूरत है, तो उसके लिए खून की यह बूंदें हाजिर है। यह कहते हुए उसने जेब से छुरी निकाल ली। सकीना ने झपट कर छुरी उसके हाथ से छीन ली और मीठी झिड़की के साथ बोली, सबूत की जरूरत उन्हें होती है जिन्हें यकीन नहीं होता। जो कुछ बदले में चाहते हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी पूजा करना चाहती हूँ। देवता मुंह से कुछ नहीं बोलता तो क्या पुजारी के दिल में उसकी भक्ति कुछ कम हो जाती है? मोहब्बत खुद अपना इनाम है। नहीं जानते जिंदगी किस तरफ जाएगी, लेकिन जो कुछ भी हो, जिस्म चाहे किसी का हो जाए, यह दिल हमेशा तुम्हारा रहेगा। इस मोहब्बत की गरज से पाक रखना चाहती हूँ। सिर्फ यह यकीन है कि मैं तुम्हारी हूँ, यही काफी है। मैं तुमसे सच कहती हूँ प्यारे, इस यकीन ने मेरे दिल को इतना मजबूत कर दिया है कि वह बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हंसकर झेल सकता है। मैंने तुम्हें यहाँ आने से रोका, तुम्हारी बदनामी के सिवा मुझे अपनी बदनामी का भी खौफ था, पर अब मुझे जरा भी खौफ नहीं है। मैं अपनी ही तरफ से बेफिक्र नहीं हूँ, तुम्हारी तरफ से भी बेफिक्र हूँ। मेरी जान रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अमर की इच्छा हुई कि सकीना को गले लगाकर प्रेम से छक जाए, पर सकीना ने ऊंचे प्रेमादर्श ने उसे शांत कर दिया। बोला, लेकिन तुम्हारी शादी तो होने जा रही है। मैं अब इनकार कर दूंगी, बुढ़िया मान जाएगी। मैं कह दूंगी, अगर तुमने मेरे शादी का नाम भी लिया, तुमने जहर खा लो। क्यों न इसी वक्त हम और तुम कहीं चले जाएं। नहीं, वह जाहिर मोहब्बत है। असली मोहब्बत यह है जिसकी जुदाई में भी विशाल है, जहाँ जुदाई है ही नहीं, जो अपने प्यार से 1000 कोस पर होकर भी अपने को उसके गले से मिला हुआ देखती है। सहसा पठानिन ने द्वार खोला। अमर ने बात बनाई, मैं तो समझा था तुम कब की आ गई होगी, बीच में कहाँ रह गई। बुढ़िया ने खट्टे मन से कहा, तुमने तो आज ऐसा रूखा जवाब दिया भैया कि मैं रो पड़ी। तुम्हारा ही तो मुझे भरोसा था और तुम्ही ने मुझे ऐसा जवाब दिया। पर अल्लाह का गजल है, बहू जी ने मुझसे वादा किया है, जितने रुपए चाहना ले जाना। वही देर हो गई। तुम मुझसे किसी बात पर नाराज तो नहीं हो बेटा? अमर ने उसकी दिलजोई की। नहीं अम्मा, आपसे भला क्या नाराज होता। उस वक्त दादा से एक बात पर झगझग हो गई थी, उसी का खुमार था। मैं बाद को खुद शर्मिंदा हुआ और तुमसे माफी मांगने दौड़ा। सारी खता माफ करती हूँ। बुढ़िया रोक कर बोली, बेटा तुम्हारे टुकड़ों पर तो जिंदगी कटी, तुमसे नाराज होकर खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगी। इस ख्याल से तुम्हारे पांव की जूतियों बने तो भी दरेर न करूं। बस मुझे तस्कीन हो गई अम्मा, इसीलिए आया था। अमर द्वार पर पहुंचा तो सकीना ने द्वार बंद करते हुए कहा, कल जरूर आना। अमर पर एक गैलन का नशा चढ़ गया। जरूर आऊंगा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी। कोई चीज तुम्हारी नजर करूं तो नाराज तो न होगी। दिल से बढ़कर भी कोई नजर हो सकती है। नजर के साथ कुछ सीरीनी होनी जरूरी है। तुम तो कुछ दो, वह सिर आंखों पर है। अमर इस तरह अकड़ता हुआ जा रहा था, गोया हुआ दुनिया की बादशाही पा गया हो। सकीना ने द्वार बंद करके दादी से कहा, तुम नाहक दौड़ धूप कर रही हो। अम्मा, मैं शादी नहीं करूंगी।
तो क्या यूं ही बैठी रहेगी? हाँ, जब मेरी मर्जी होगी तब कर लूंगी। तो क्या मैं हमेशा बैठी रहूंगी? हाँ, जब तक मेरी शादी न हो जाए आप बैठी रहेंगी। हंसी मत कर, मैं सब इंतजाम कर चुकी हूँ। नहीं अम्मा, मैं शादी नहीं करूंगी और मुझे दिक्कत मत करो, नहीं तो जहर खा लूंगी। शादी के ख्याल से मेरी रूह कांप जाती है। तुम्हें क्या हो गया सकीना? मैं शादी नहीं करना चाहती, बस जब तक कोई ऐसा आदमी न हो जिसके साथ मुझे आराम से जिंदगी बसर होने का इत्मीनान न हो जाए। मैं यह सर नहीं लेना चाहती। तुम मुझे ऐसे घर में डालने जा रही हो जहां मेरी जिंदगी तल्ख हो जाएगी। शादी की मंशा यह नहीं कि मैं आदमी रो रो कर दिन काटे। पठानी ने अंगीठी के सामने बैठकर सिर पर हाथ रख लिया और सोचने लगी, लड़की कितनी बेशर्म है। सकीना बाजरे की रोटियां मसूर की दाल के साथ खाकर टूटी खाट पर लेटी है और पुराने फटे हुए लिफाफे में सर्दी के मारे पांव सिकोड़ लिए, पर उसका हृदय आनंद से परिपूर्ण था। आज उसे जो विभूति मिली थी उसके सामने संसार की सारी संपदा तुच्छ भी समझ आती थी। जय हिंद, जय भारत। अगले भाग में हम आपसे